नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी माघ महीना लगने वाला है, यानी 7 जनवरी से माघ महीना लग जाएगा। तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है वो लंबोदर चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, सकट चौथ के नाम से जानी जाती है, संकटा चौथ के नाम से जानी जाती है। सभी उसको जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन ये व्रत वो सभी माताएं अपने पुत्र के लिए करती हैं जो पुत्रवती हैं, यानी कि जिनके पुत्र हैं वो पुत्र की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख शांति स्वास्थ्य के लिए और पुत्र की उन्नति के लिए ये व्रत सुहागन महिलाएं, सभी महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं। और जो विवाहित महिलाएं हैं और उनका विवाह साल 2 साल 3 साल हो गया है और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो भी इस व्रत को पुत्र की कामना के लिए कर सकती हैं। पुत्र की कामना के लिए यानी कि इस व्रत को धारण कर सकती हैं और भगवान श्री गणेश से कह सकती हैं कि हे देव, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई संतान हो जाए तो इस साल से व्रत शुरू कर रही हूँ और संकल्प ले ले कि कितने साल तक करूंगी। यानी बहुत सारे लोग 14 साल करते हैं, बहुत सारे लोग 4 साल करते हैं, बहुत सारे लोग 9 साल करते हैं। तो आपको जितना भी श्रद्धा भक्ति से अति उत्साहित होकर ज्यादा संकल्प न ले, जो कर सके उतना संकल्प ले लें और व्रत को शुरू कर सकते हैं। संकट चौथ इसको भी बोलते हैं, यानी कि संकट दूर करने वाला ये व्रत है। संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी, लंबोदर किसका नाम है? भगवान श्री गणेश जी का। तो संकट दूर करने वाली ये चतुर्थी है। इसी चतुर्थी से व्रत को शुरू करके और हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया जाता है। और जब चंद्र उदय हो जाते हैं, यानी कि जब पूर्णिमा हो जाती है, पूर्णिमा के बाद 1-1 घंटा के अंतराल में चंद्रमा शाम के समय उगते हैं, तो चंद्रमा सूर्य डूबने के 4 घंटे के बाद उगेंगे। तो चंद्र का दर्शन करके और विधिवत, मतलब चंद्र को भी अर्घ दिया जाता है इसमें, और विधिवत श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ लंबोदर चतुर्थी के बारे में, संकटा चौथ के बारे में। तो ये व्रत माताएं निराजल करते हैं, निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत को निर्जला करती हैं। तो शाम के समय एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के, एक कलश रख के और भगवान श्री गणेश जी का विग्रह, चांदी का हो या पीतल तांबे का, जिसकी भी मूर्ति हो या कांच में मढ़ा फोटो ही हो, तो अपने सम्मुख यानी सामने रख लें और एक गाय के घी का दीपक जला लें और कलश सुसज्जित कर लें। श्रीफल ले लें, ऋतु फल ले लें। ऋतु फल यानी इस ऋतु में जो भी फल उपलब्ध है वो सभी फल ले लें भगवान श्री गणेश को चढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि तिल चौथ, इस माघ के महीने में सभी त्योहार, यहाँ तक कि ये जो एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, विनायक चतुर्थी, तो ये सभी जितने पूजा हैं वो सभी तिल से संबंधित हैं। तो तिल का भोग श्री गणेश जी को जरूर बनाएं। काले तिल को अच्छी तरीके से भून लें और गुड़ में शुद्धता से, मैं कई जगह देखी हूँ कि इसे प्रसाद वगैरह बनाना है तो महिलाएं क्या करती हैं कि चलो सुबह उठे और अपने बच्चों को, पति को, सबको अपना स्कूल और कॉलेज यहाँ वहाँ भेजे, फिर उसके बाद ऐसे खाना वाना बनाए, खाना खाएं, फिर उसी कपड़े में भगवान को बनाने लगती है प्रसाद। कभी कभी तो सुबह के समय बिना नहाए ही प्रसाद में कई लोगों को देखी हूँ। आप बोलोगे बिना नहाए कौन बनाता है? कई लोग बनाते हैं, फूहड़ लोग, लौधल लोग। तो आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान का जो प्रसाद बनाया जाता है, भले लड्डू हो, बेसन का लड्डू हो, मोदक हो, तिल का लड्डू हो, तो इत्मीनान से रसोई साफ करके, बर्तन साफ करके, खुद हाथ पांव धो के, मुंह साफ करके, साफ कपड़ा पहन के, और जो रसोई में इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है पहले से, वो पूजा पाठ में से कि वही कपड़ा से सब्जी उतार के, पकड़ के उतारे हैं तो उसी कपड़े से वो भी कढ़ाई उतारे जिसमें आप भगवान का भोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्वच्छ और साफ छोटी छोटी तौलियाँ आती हैं किचन की, उसको ले लें, उसको इस्तेमाल करें। ये मैं शुद्धता बता रही हूँ भगवान के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। तो जैसे
पूजा जो है सकट चौथ की पूजा शाम के समय होती है, तो पूरे दिन आप खाली हो, ठंड भी है, ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। व्रत का आप संकल्प लोगे, यानी जब सुबह उठोगे अपना भूमि पर पांव नहीं रखोगे तभी बिस्तर में ही संकल्प लिया जाता है। आंख खुली तो हाथ जोड़ के पूर्व तरफ मुंह करके या उत्तर तरफ मुंह करके संकल्प लें कि हे देव, आज आपका व्रत का संकल्प ले रही हूँ। वैसे अभी खर मास चल रहा है, तो कई लोग हमसे व्रत के बारे में पूछे हैं कि हम सकट चौथ का व्रत उठाएं कि नहीं। तो हम कई लोगों को बोले हैं कि अभी खर मास चल रहा है, व्रत को मत उठाओ। लेकिन मैं सभी लोगों को अभी फिर जवाब दूंगी, तो बताऊंगी, क्योंकि हमसे भी और ज्यादा जानकार हमारे पंडित जी लोग हैं, उनसे भी मैं पूछती हूँ, उनके संपर्क में बनी रहती हूँ। तो मैं आप लोगों के खातिर पंडित जी से संपर्क करके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सकट चौथ का व्रत उठाना चाहते हैं, तो बोले कि भगवान श्री गणेश खुद ही विघ्न हरता है, वो उनका व्रत उठाया जा सकता है। खर मास में उनका भी व्रत शुरू करके व्रत शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लोग व्रत रहना चाहते हैं, सकट चौथ का खर मास चल रहा है, तो हर साल खर मास नहीं चलता है। जैसे बड़े सियाने गांव के लोग हैं ऐसा बोलते हैं खर मास में मत रहो, लेकिन पंडित जी लोगों के पास क्या रहता है, विकल्प रहता है, हर चीज का विकल्प है। कोई मुहूर्त नहीं है तो उसको बता दिए इस घड़ी में, इस समय में, इस लगन में कर लो तो कर सकते हैं। तो पंडित जी लोग बोले कि भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया जा सकता है। तो जो स्त्रियां, जो महिलाएं इस व्रत को करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पुरुष भी करते हैं व्रत को, इस व्रत को अपने पुत्र के लिए। ऐसा नहीं है कि पुत्र की सुरक्षा के लिए ही कोई पर्टिकुलर एक व्रत होता है, उससे संबंधित आपकी जो भी मनोकामना हो, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, जो भी कामना हो, लेकिन विशेषकर पुत्र की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। भोले बाबा के परिवार में माँ गौरी का जो व्रत किया जाता है तीजा का, तो स्त्रियों का सुहाग अमर करने के लिए, वैसे कार्तिकेय जी की जो पत्नी है छठ माता, उनका भी व्रत संतान सुरक्षा के लिए की जाती है। वैसे भगवान श्री गणेश जी हैं, इनका भी तो शुभता के लिए जाने ही जाते हैं, अग्र पूजा के लिए जाने ही जाते हैं। तो इनका सभी लोग, अभी मैं जवाब दूंगी तो कमेंट में भी लिखवा दूंगी कि आप लोग अगर व्रत शुरू करना चाहती हैं तो कर सकती हैं गणेश चतुर्थी का। तो गणेश चतुर्थी जो ही माघ महीने की कृष्ण पक्ष से शुरू करके संकल्प ले लें, और संकल्प लेने के बाद जितने दिन आपको करना है करें। तो गणेश चतुर्थी का व्रत इस बार 10 जनवरी 2023 को पड़ रहा है। इसका संकल्प लेके संध्या के समय, यानी रात्रि के समय, यानी कि जैसे कि मैं बताई कि जो चंद्र उदय होंगे, तो जरूरी नहीं कि आप उस समय पूजा करें। उस समय चंद्र देवता को सिर्फ अर्घ देकर और उनको प्रणाम किया जाता है। जो भी अक्षत है, पुष्प, जैसे मैं करवा चौथ में पूजन में बताई हूँ कि एक सिक्का ले लो, पलाश की पत्ती ले लो, तो उसी तरीके से गणेश जी को हर पूजा में आवाहित किया जाता है। और जो चौकी का पूजा बता रही हूँ, ये प्रदोष काल में कर ले। प्रदोष काल यानी सूर्य डूबने के कुछ देर के बाद पूजा को शुरू करके संपन्न कर लें। सकट चौथ का व्रत कथा जरूर मंगाएं। व्रत कथा मंगाने के बाद पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, यानी दिन में जो भी आप घर का काम करती हैं, खाना पीना जो भी, संध्या के समय जब पूजन करें तो गुनगुना पानी कर लें। वैसे तो माघ महीना चल रहा है, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, फिर भी आप अगर स्वस्थ हैं, चमड़ी का कोई रोग वगैरह नहीं है, तो गुनगुना हल्का सा पानी कर लें और स्नान कर लें, और स्वच्छ साफ हो सके तो नए वस्त्र पहनकर, क्योंकि कई महिलाएं व्रत को शुरू करेंगी तो नए वस्त्र पहनकर, जो पहले से कर रहे हैं वो भी स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर फिर भगवान जी को स्थापित करें, आवाहन करें भगवान श्री गणेश जी का। भगवान श्री गणेश जी आप आओ और यहाँ विराजमान हो जाओ, आपकी हम पूजा कर रहे हैं। और भगवान श्री गणेश जी के अनुकूल जो उनको फूल पसंद है, जैसे गुड़हल, लाल गुड़हल के फूलों की माला, गेंदा के फूलों की माला, बेल पत्र, तुलसी पत्र भगवान को वर्जित है, नहीं चढ़ाया जाता। बेल पत्र भगवान जी को चढ़ाएं। भोग अलग अलग प्रकार से बनाएं, जैसे तिल का भोग बनाओगी, मखाने की खीर बना लो, बेसन का जो लड्डू होता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो भाभी लोग व्रत करती थी तो बेसन को झाड़ लेती थी, सेव झाड़ के गुड़ का, यानी गुड़ का भोग बहुत ही पसंद है भगवान श्री गणेश जी को।
गुड़ का लड्डू, बेसन और गुड़ का लड्डू, तिल, काले तिल का गुड़ डाल के लड्डू बनाते हैं उसको बनाएं। अब भगवान जी को भोग लगाएं, ऋतु फल थाली में सजा के भोग लगाएं। और भगवान का विग्रह है तो रहेगा ही, कलश भी रखें और पूजन करें। व्रत कथा सबसे अंत में। हाथ में चावल ले लें, जो चावल रंगा हो, टूटा न हो, और कलश के नीचे अष्टदल कमल जरूर बनाएं। आरती के बाद, यानी कि घर में जितने भी लोग हैं, आपका जो पुत्र संतान है उसको जरूर शामिल करें पूजा में। आरती में घर के सभी लोग शामिल हों, कपूर भी जलाएं। जो आरती की थाली है उसमें दक्षिणा जरूर डालें। अब उस दक्षिणा को सुबह जब दान, यानी कि जब आप व्रत रहोगे तो दान जरूर किया करो। दान में सर्वप्रथम बहुत सारी चीजें नहीं, खाने की चीजें। क्यों कि व्यक्ति खाए बिना नहीं रह सकता। खाना जो दान आप करते हो हर दिन व्यक्ति को खाना चाहिए। जो हम खाना बनाते हैं, दाल चावल आटा, सब्जियां, जो सब्जी ऋतु सबके समय है, सब्जियां, घृत, क्योंकि घी जो है, घृत जो है वो शरीर को पोषण देता है, घी। और उसके अलावा नमक जरूर दें, हल्दी, जैसे जो भी हम अपने यूज में लाते हैं। बड़ी, जो बड़ी बनाते हैं, वो चिप्स पापड़ घर का बना हुआ है, तो वो सभी चीज़ें जो हम पसंद करते हैं उसको दान करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ फल जो चढ़ाए हैं वो, कुछ मिठाइयाँ, और जो दक्षिणा चढ़ाए वो 10-5 रुपया और उसमें दक्षिणा जाके योग सुयोग गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए या मंदिर में भिजवा दें। अभी कई दिन है, यानी 10 तारीख को है, तो चंद्रमा उदय होंगे, यानी 10 जनवरी को 8:41 पर। सभी पूजा वूजा कर लें आप अपने लिए, यानी कि जब चंद्र उदय हो जाते हैं उसके बाद सात्विक आहार, आप सभी जो भोजन बनता है, पूड़ी आलू की सब्जी बना लें, सब चीज़ें बना के रख लें। बस आप चंद्र को अर्घ दें, तारों को देखें, उसके बाद अर्घ देने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। नमक वगैरह, सेंधा नमक का सब्जी बनाएं और पूड़ी वगैरह। चंद्रमा की पूजा अति अनिवार्य रहती है। जो चंद्रमा की पूजा की जाती है वो अनिवार्य रहती है। जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होते हैं, जो तीजा के बाद वो नहीं देखे जाते, बाकी चंद्रमा की पूजा अनिवार्य रहती है। तो जो दूध होता है, गाय का कच्चा दूध जल में डालें, थोड़ा अच्छा सफ़ेद फूल, पलाश के पत्ती पर स्वास्तिक बना के एक सिक्का रख के चंद्र को आवाहन करें। चंद्र को भी कुछ थोड़ा गाय के दूध का प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ सकट चौथ का व्रत। भगवान श्री गणेश जी को जब स्थापित करते हैं तो उनको पीले या लाल रंग का उपवस्त्र, अंग वस्त्र जिसको बोलते हैं, रुमाल, उसको फोटो है या मूर्ति है उन पर जरूर ओढ़ाना चाहिए, यानी उनको अर्पण करना चाहिए। जनेऊ, हरी दुर्बा, जैसे क्या है, कभी कभी व्रत का संकल्प ले लेती हैं माताएं, फिर घर के कामों में बिजी हो जाती हैं, पूजन में क्या लगेगा वो भूल जाती हैं। व्रत का संकल्प लिए तो उसी के साथ साथ पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा होनी चाहिए। जो अति दुर्लभ हो कि नहीं मिल पा रही है उसको छोड़ो, लेकिन जो आसपास में बाजार हाट में मिल जाता है उसको मंगवाएं और भगवान जी को जरूर चढ़ाएं। तो एक पीला या लाल गमछा मंगा लें, हरी दुर्बा रख लें। हरी दुर्बा भगवान को अति प्रिय है। हो सके तो भगवान जी को हरी दुर्बा का माला भी चढ़ाएं। और दुर्बा में जिसमें 3 शाखा, एक दुर्बा रहे नीचे, उसमें 3 शाखाएं रहें। जड़ सहित दुर्बा, क्योंकि जड़ में भी औषधीय पूर्ण गुण होते हैं, वही भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी को माला चढ़ाने के बाद एक गुच्छा, यानी जो दुर्बा का होता है, लेकर और सामने चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से शिव पूजन में नंदी को भी दुर्बा चढ़ाया जाता है। जो एक दीप प्रज्वलित करेंगे, जो चौकी पर रखा रहेगा वो अलग है। जब आरती करोगे तो 3 या 5 मुख का दीपक बनाओ, फिर उसका आरती करो, फिर थोड़ा कपूर की आरती करो, थाली में चावल रख के उसके बाद दीप स्थापित करो। आरती वगैरह तब करो जब पाठ कर चुको। सकट चौथ का व्रत कथा करने के बाद कभी कभी माताएं पूछती है कि हम आरती वर्ती सब कर लेते हैं फिर कथा करते हैं। आरती समापन होता है, पहले कथा करो, पहले सब प्रसाद वगैरह। सबसे शुरू में हम तमाम पूजा दिखाए हैं, आप एक कोई पूजा देख लो तो आपको पूजा करना आ जाएगा। कि स्थापित करने के बाद स्नान, फिर दीप प्रज्वलित, धूप दीप जलाना, फिर भगवान को श्रृंगार करना, यानी सभी चीज़ें चढ़ाना, फिर भोग लगाना, फिर कथा करना, फिर आरती करना, फिर दक्षिणा चढ़ा के प्रणाम करके क्षमा याचना करके आप जिस आसन पर बैठे हो, आसन जरूर लगाओ।
ऊनी आसन रख लो। आसन पर जिस आसन पर बैठे थोड़ा सा जल डालो धरती पर, और उसका जो तिलक है, जो पुण्य है, जो आप पुण्य किए वो पाठ करने का, पूजा करने का, दान करने का, तो वो धरती पर रहता है। तो उस धरती यानी कच्ची मिट्टी तो है नहीं, फर्श है, तो फर्श से थोड़ा पानी डालो और उस पानी का तिलक माथे में लगा लो। जो आप पुण्य करे हो पूजा का अर्जन, वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सब मान्यताएं हैं, इनको करना चाहिए। जो माताएं बहनें सकट चौथ का व्रत उठाना चाहती हैं, सिर्फ गणेश जी का व्रत है, आप उठा सकती हैं। आप सभी के लिए ये सकट चौथ, लंबोदर चौथ जो आ रही है 10 जनवरी को, सभी माताओं के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, आनंदकारी हो। और ये हुई हमारे साथ, आप बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।